हमारे साथ में इस समय वे लोग हैं जिन्होंने कभी भी आपातकालीन स्थिति में अपने आप को मना नहीं किया, हमेशा सड़कों पर आए, हमेशा फ्रंट फुट पर आकर जो है वो सभी जंगें लड़ी। लेकिन आज ये लाचार है, ये अपनी रेगुलर पॉलिसी को लेकर तरस रहे हैं। जम्मू कश्मीर के भीतर लाखों ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस आस में है कि आखिर उन्हें कब रेगुलर किया जाए, कब उन्हें वह हक दिए जाए जो उन्हें मिलने चाहिए। जो 7 साल का क्राइटेरिया है वह 25-30 साल का हो चुका है। लोग 40-40 साल से डिपार्टमेंट में काम तो कर रहे हैं लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। सरकारें बदली, लेफ्टिनेंट गवर्नर बदले, लेकिन उसके बाद भी जो नहीं बदला वह इन लोगों के हालात। इस समय ये जो लोग हैं ये होम गार्ड लाइन के लोग हैं। चाहे 2019 में कोरोना काल हो या इसके अलावा कहीं पर भी डिजास्टर हो, वहाँ ये लोग खड़े होते हैं। लेकिन मिलता क्या है बाद में? वही वह जो आपके मन में इस समय ख्याल आया। बात करते हैं, मैम आपसे भी बात करेंगे, यहाँ पर और लोग हैं, सबसे बात करेंगे। ये जो होम गार्ड के लोग हैं इनसे भी बात करेंगे। नहीं बन रहा कुछ, आप हर जगह पहुँचते हैं, आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद आवाज़ फिर से दब जाती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप हर वक्त जम्मू कश्मीर के, चाहे वो परमानेंट मुलाजिम हैं, होम गार्ड एम्प्लॉयज़ हैं, डेली वेजर्स हैं, पेंशनर्स हैं, उनकी आवाज़ को जागृत करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक सरकार की बात करें, चाहे सेंट्रल सरकार की बात करें या जम्मू कश्मीर की जो डबल इंजन की सरकार है, ये हर मैच पे टोटली फेल हो चुके हैं। मिलने से क्या होता है, सभी पावर इंजॉय कर रहे हैं। ये तो सिर्फ आप देख लीजिए, जिस वक्त ज्यूरिंग इलेक्शन पीरियड लोगों के साथ क्या क्या कमिटमेंट किए जाते हैं, लोगों के पाँव पकड़े जाते हैं कि आप हमें वोट दे दो, हमें इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठाओ, और जब हम बैठ जाएंगे, हमारी सरकार बन जाएगी, हम आपके जितने इशू हैं वो उसको रिजॉल्व करेंगे। इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ के इनको सब कुछ भूल जाता है। आप देख लीजिए, यहाँ LG एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की सरकार थी, उन्होंने क्या किया? अब रास्ता क्या है? यहाँ सरकार बनी, रास्ता क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं, जो सरकार जो है, ये हर वक्त जो इन लोगों की डिमांड तो रख रही है, लेकिन इसका उपाय निकला? अभी तक तो नहीं निकला, उम्मीद है पूरा निकलेगा। और हम सेंटर के मुलाजम हैं, कोई स्टेट के नहीं है। ड्यूटी स्टेट कर रही है, लेकिन जो हमारा डिपार्टमेंट है वो सेंटर के पास है। तो सेंटर जब करने के लिए एग्री है होम मिनिस्टर साहब, तो हम LG साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी इसको जल्दी से जल्दी। कहाँ दरवाजे खटखटाए अब तक आपने? हमने कोई नहीं छोड़ा, जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक कोई दरवाजा नहीं छोड़ा। चाहे कितनी भी सरकारें तब की आई होगी, कितनी गई होगी, सभी सरकारों को हमने दरवाजे खड़ाए। हमारे लिए कोई सरकार अच्छी भरोसा मिला या लॉलीपॉप? लॉलीपॉप ही मिला। हमारे माननीय प्रधानमंत्री 2014 में बोल गए थे, तो प्रधानमंत्री जी का वादा नहीं आज तक पूरा हुआ, तो बाकी क्या नेताओं पे क्या विश्वास कर सकते हैं हम। साल 1989 में कुछ होम गार्ड के लोगों को जो है वो परमानेंट किया गया था, उससे बाकी और लोगों में भी उम्मीदें जो है वो आई थी। ये वह लोग हैं जो काम करते हैं। क्या नाम है सर आपका? रमेश। कितने समय से डिपार्टमेंट में है? 1993 थे। के बना? कुछ नहीं बना। उम्मीद है परमानेंट हो जाएंगे। हाँ, कितने समय रह गया अब आपको? 2 साल। 2 साल। हाँ। तो लगता है 2 सालों में चीज़ें हो जाएंगी? कोई मुश्किल है। भरोसा है किसी पे? हाँ, भरोसा है थोड़ा सा। ख़त्म हो रहा है भरोसा। ये आम इंसान है, ये वह लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानियाँ इस डिपार्टमेंट को दे दी। सर क्या नाम है आपका? जसपाल। कहाँ से हैं? मैं प्रगवाल से आज यहाँ आप किस उम्मीद से पहुँचे? और यही उम्मीद रखते हैं कि आज होगा काम, कल होगा, आज होगा, कल होगा। उम्र हो गई सर, 30 साल हो गए मेरे को 95 में लगा। 95 से? हाँ। 95 में आप लगे थे और अभी 2026 हो रहे हैं, करीब 30 साल से ज़्यादा समय आपको हो रहा है। कितने समय रिटायरमेंट का रह गया? बस रह गया सर 3-4 साल। 3-4 साल। तो 3-4 साल के भीतर अगर आप परमानेंट नहीं हो पाते हैं और रिटायर हो जाते हैं, फिर आगे की ज़िंदगी जैसे है वैसे ही चला जाएंगे सर। जैसे है इतना खा लिया था ऐसे ही चला जाएंगे सर। भरोसा है किसी पे? ना सर, भरोसा क्या, 30 साल हो गया, अब 2-4 साल रह गया, अब क्या करेंगे? भरोसा अब क्या करेंगे? जब आप इस नौकरी में लगे थे 95 में, तो आपने तब क्या सोचा था कि चलो अब सरकारी नौकरी? यही सोचते थे कि आज परमानेंट होंगे, कल होंगे। चलो परमानेंट नहीं किया, सैलरी बढ़ा देते हमारे यहाँ में, तब भी था। हमारे बच्चे जवानों में शादी कैसे करेंगे उनकी? मजबूर, बहुत मजबूर है सर। बिल्कुल, ये लोग मजबूर हैं। इन लोगों ने घर बनाना है, बच्चों की शादियां करानी है, बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, उसके लिए जो है इनके पास में ना के बराबर जो है वह पैसा है। और यहाँ महिलाएं भी है। क्या नाम है माता आपका?
सर राधा रानी। कब इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था आपने? सर 99 में। 99 में। जी। 99 से अब तक करीब 21-22 साल हो गए। 27 साल हो गए। 27 हाँ 27। 27 सालों में क्या बदला ज़िंदगी में? कुछ नहीं बदला। ये वहाँ जहाँ खड़े थे, शुरू किया था वहीं पे खड़े हैं। हमारे बाद SPO महकमा बनाया, वो 1500 पे लगे थे, आज उनकी 35-36 हज़ार रुपया पी है। हमें भी सनेटी बना दें जैसे उनकी बनाई थी, मगर कुछ नहीं बनाया। हम यहाँ थे वहीं पे खड़े हैं। आप देखते हैं कि जम्मू में PHE या PDD या बाकी अन्य जगहों पर भी डेली वेजर्स हैं, वह भी परमानेंट को लेकर जो है लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है और इस बीच आपका कोई मुनाफा होगा? सर हमें कुछ दिखा तो नहीं, वो तो हो गए सिविल महकमे, हम बेल्ट फोर्स है। बेल्ट फोर्स होगा तो अलग होता है ना, उनका तो कुछ सोचना चाहिए ना। ड्यूटी हम उनके साथ ही करते हैं, पुलिस वालों के साथ बराबर करते हैं। तो वर्दी भी एक जैसी है? हाँ सेम टू सेम वर्दी भी, तो सब कुछ ग्राउंड भर्ती हुए हम, कोई ये भी नहीं है कि सिफारशी लगे हैं, हम ग्राउंड में भर्ती हुए हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर से उम्मीद है कोई? उम्मीद तो है सर, करें तो ठीक है, नहीं करता कोई नहीं ना, खाली आश्वासन देते हैं, करता कोई नहीं है। आज तक किसी ने नहीं किया, बड़ी सरकारें आई, LG आए, किसी ने नहीं किया। तो मैम घर से जब आप निकलते हैं काम के लिए यूनिफॉर्म में, आसपास के लोगों को लगता है ये तो चलो सरकारी मुलाजमत जो है वो करते हैं, लेकिन हालात कैसे हैं? सर हालात तो बहुत ख़राब है, किसी को हम बता भी नहीं सकते कि हम क्या सैलरी लेते हैं, क्या करते हैं। सर मैं 2-2.5 साल हो गए सर, हमें बाहर निकाल दिया गया कोई तो तब हाँ डिसंगेज कर दिया जी। अभी तक हमें बहाल नहीं किया सर, तो हम बाहर अब प्राइवेट ही काम कर रहे हैं, तो सबको पता है कि ये नौकरी करते हैं। अब हम क्या बताएं उनको कि हमें इन्होंने निकाल दिया, हम नहीं बता सकते कुछ। कितने लोग ऐसे थे जो डिसंगेज किए गए थे? सर 2,500 लोग हैं जिनको निकाल दिया गया था। कारण क्या दिया था? कुछ भी नहीं सर, कारण का कोई पता आज तक पता ही नहीं चला किस कारण निकाला, बिना नोटिस के एकदम निकाल दिया। अब हम ना किसी को बता सकते हैं ना कुछ, बस ऐसे प्राइवेट काम कर रहे हैं। सभी डिसंगेज्ड हैं? जी सर, बीच बीच में रीएंगेज हैं, हम चल रहे हैं, बीच कुछ डिसंगेज हैं। लेकिन जब भी कोई आपातकालीन स्थिति बनती है या कहीं भी कोई डिजास्टर होता है, वहाँ आपको बुला लिया जाता है? हर जगह मैसेज आ जाता है कि आ जाओ फटाफट पहुँचो। हाँ अभी उधर यात्रा ड्यूटी कर रहे हैं, और इधर जो बाढ़ आई वगैरह सारी जगह हमारे लोग कर रहे हैं ड्यूटी। काम पूरा लिया जा रहा है, दाम कुछ नहीं दिया जा रहा। ये वही लोग हैं जो लगातार आपातकालीन स्थिति में काम करते हैं। करीब 2,500 के लोग करीब जो है लोगों को डिसंगेज कर दिया गया था। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो है ये लगातार अपनी डिमांड्स को लेकर जो है वो सड़कों पर उतरते भी हैं, एक बार फिर उतरे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या इसमें कुछ कर पाते हैं या कुछ भी नहीं, या इन लोगों की ऐसे ही उम्रें तो निकल चुकी हैं, अब रिटायरमेंट होने की जगह पर है और रिटायर होकर जो है अब इन्हें वापस घर खाली हाथ जाना पड़ेगा। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जो है वो अवश्य बताइए। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप सिंह के साथ मैं हूं राजकुमार, धन्यवाद।